फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1981 की फिल्म क्रोधी के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। नाइनटीन 1968 की स्पैगेटी वेस्टर्न फिल्म थी गन्स फॉर सैन सेबेस्टियन। उससे इंस्पायर होकर सुभाष घई ने एक कहानी तैयार की। धर्मेंद्र की कजन सिस्टर के हस्बैंड थे रंजीत विर्क। वो इस फिल्म के निर्माता बने। रंजीत विर्क इससे पहले बेनाम प्रोड्यूस कर चुके थे जो 1974 में आई। क्रोधी पर काम शुरू हुआ 1977 में। फिल्म रिलीज हुई 1981 में। एज डायरेक्टर सुभाष घई की ये 5वीं रिलीज थी। कालीचरण, विश्वनाथ, गौतम गोविंदा, कर्ज, क्रोधी, इन सभी फिल्मों में प्रेमनाथ ने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर निभाया। ये इकलौती फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र और शशि कपूर ने साथ काम किया। इस फिल्म में मौसमी ने एक इम्पोर्टेंट कैमियो किया। धर्मेंद्र की सारी कहानी मौसमी के किरदार की वजह से ही शुरू होती है। ये भी कहा जाता है कि ये रोल पहले हेमा मालिनी ने करना था एज गेस्ट रोल, पर उस समय धर्मेंद्र हेमा की जोड़ी की मार्केट वैल्यू को देखते हुए हेमा को स्पेशल अपीयरेंस दिया गया और रोल की लंबाई ज्यादा कर दी। ये वाला गेस्ट रोल मौसमी चटर्जी से करवाया गया। फिल्म की असली फीमेल लीड थी जीनत अमान। उनका रोल खास था, उन्होंने निभाया भी अच्छा। एक्ट्रेस विम्मी भी इस फिल्म में अमरीश पुरी के साथ नजर आईं। 1977 में उनकी डेथ हो गई थी, पर इस फिल्म का पोर्शन वो शूट कर चुकी थीं। जब क्रोधी बन रही थी तब अनिल कपूर काम की तलाश में थे। सुभाष घई ने उन्हें यकीन दिलाया कि तुम्हें इस फिल्म में काम दूंगा, पर निर्माता रंजीत विर्क अनिल कपूर के हक में नहीं थे। उन्होंने कहा इससे बेटर सचिन को लिया जाए, वो सेलेबल है। फिर वो रोल सचिन के हिस्से आया। तब तक अखियों के झरोकों से कामयाब हो चुकी थी, इसलिए सचिन के साथ रंजीता की जोड़ी बनाई गई। धर्मेंद्र की सुभाष घई के साथ ये इकलौती फिल्म है। पहले दिन से ही क्रोधी शायद अनलकी रही। मुहूर्त के दिन हॉस्पिटल का एक सीन फिल्माया जाना था। लोगों की भीड़ से सिनेमाटोग्राफर के महाजन बहुत परेशान हो रहे थे। के महाजन ने उन्हें पीछे धक्का देना शुरू कर दिया। उनमें कई प्रेस फोटोग्राफर्स थे जो इस बात से गुस्सा हो गए। अच्छी खासी बहस और जबानी झगड़ा शुरू हो गया। निर्माता रंजीत विर्क ने बीच में पड़ के सबको शांत किया। कुछ देर बाद जब फिल्म का पहला शेड्यूल शुरू हुआ, हॉस्पिटल की एक दीवार गिर गई। यूनिट के कुछ लोग जख्मी हो गए। धर्मेंद्र और सुभाष घई के बीच फिल्म के दौरान कई झगड़े हुए। धर्मेंद्र के एक रिश्तेदार का सिनेमाटोग्राफर के महाजन के साथ झगड़ा हो गया। सुभाष घई महाजन के हक में थे, धर्मेंद्र अपने कजन के महाजन की जगह कमलाकर राव को लिया गया। सुभाष घई को इस बात से बहुत परेशानी होती थी कि कई बार धर्मेंद्र शूटिंग पर नहीं आते थे, हेमा मालिनी के साथ समय बिताते थे। सुभाष घई अपना गुस्सा निकालने के लिए धर्मेंद्र से बार बार रीटेक्स लेते रहते थे, खास करके इंग्लिश में बोले जाने वाले डायलॉग्स में। इस बात से धर्मेंद्र और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते थे। सुभाष घई निर्माता से हेलीकॉप्टर अरेंज करने की और कई कैमरास अरेंज करने की बात कहते थे। रंजीत विर्क इस बात के लिए धर्मेंद्र से अप्रूवल लेते थे। धर्मेंद्र सुभाष घई से हर बात की जस्टिफिकेशन मांगते थे। एक सीन में सुभाष घई ने हेमा मालिनी को रिवीलिंग आउटफिट पहनने के लिए कहा। हेमा को गुस्सा आ गया। सुभाष घई ने याद दिलाया कि आप इस फिल्म में प्रोस्टिट्यूट बनी हैं, सीन के लिए ये जरूरी है। सुभाष घई ने एक तरह से फोर्स किया तो हेमा ने अपने हिसाब से एक ड्रेस फाइनल की। निर्माता रंजीत विर्क ने हेमा मालिनी से रिक्वेस्ट की कि ये सारी बात धर्मेंद्र तक ना पहुंचे, पर धर्मेंद्र तक बात पहुंच ही गई। धर्मेंद्र ने गुस्से में आकर सुभाष घई को पीटने का मन बना लिया था, तो यूनिट के कई लोगों ने धर्मेंद्र को शांत किया। ये भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने सुभाष घई को मारा था, फिर यूनिट के लोगों ने छुड़ाया और मामला शांत किया। हेमा का रिवीलिंग ड्रेस में जो सीन शूट हुआ था वो फिल्म से निकाल दिया गया। कई मौकों पर धर्मेंद्र और सुभाष घई की अनबन होती रही। फिल्म के आखिरी हिस्से में धर्मेंद्र के हाथ कट जाते हैं। सुभाष घई उनसे एक्शन करवाना चाहते थे। धर्मेंद्र ने कहा इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। सुभाष घई ने कहा कि बच्चे कृष्णा ने जो स्पेशल त्रिशूल बनाया था वो आपके कंधों से बंधा हुआ है, उसकी मदद से आप लड़ते हैं, आपको लड़ना ही चाहिए। धर्मेंद्र ने अपने तरीके से, अपनी पसंद से चुनिंदा एक्शन शॉट्स ही दिए।
शूटिंग पर एक बार सुभाष घई और शशि कपूर का झगड़ा भी हो गया। सुभाष घई ने उंगली के इशारे से कहा, शशि इधर आओ। शशि कपूर को बहुत बुरा लगा। वो सुभाष घई के पास आए और कहा, मैं तुम्हें मिस्टर सुभाष घई कहता हूं और ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम भी मेरे साथ तमीज से बात करो। हम पर्सनल फ्रेंड्स नहीं हैं जो तुम मुझसे इस तरह बात करोगे। ये बात बहुत चर्चा में रही और कभी भुलाई नहीं जा सकी। सुभाष घई ने इस बात के लिए कोई अफसोस जाहिर नहीं किया। सचिन भी सुभाष घई से बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ वही हुआ जो त्रिशूल के समय हुआ था। रोल सुनाया कुछ और गया, शूट भी किया गया, पर फाइनल फिल्म में कुछ और ही नजर आया। इस कारण मेरे करियर पर बुरा असर पड़ रहा था। मैंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स करने से इनकार कर दिया था। मैंने इंडस्ट्री में कहा था कि मुझे 20 लाख रुपए भी दोगे तो मैं छोटा रोल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। त्रिशूल में भी मेरा एक बहुत अच्छा सीन था जो निकाल दिया गया था, जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद होता। क्रोधी में भी ऐसा ही हुआ। एक बहुत अच्छा सीन था। सीन के बाद धर्मेंद्र ने मुझे गले लगाया था और कहा था, तुमने बहुत अच्छा किया है। फिल्म में वो सीन रखा ही नहीं गया। क्रोधी एक तरह से एक रेयर फिल्म है कि इतने सीनियर दिग्गज संगीतकार इस फिल्म से अलग अलग तरीके से जुड़े। एक संगीतकार जोड़ी ने गाने बनाए, उनकी सीनियर संगीतकार जोड़ी ने बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया। फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गाने उन्होंने ही बनाए, पर बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने का समय उनके पास नहीं था। उन्हीं दिनों सुभाष घई की फिल्म विधाता भी बन रही थी। उसके संगीतकार थे कल्याणजी आनंद जी। तो सुभाष घई ने क्रोधी का बैकग्राउंड म्यूजिक कल्याणजी आनंद जी से तैयार करवाया। ये भी कहा जाता है कि जब लक्ष्मी प्यारे बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे तो सुभाष घई सेटिस्फाइड नहीं थे। उनकी अनबन हुई तो लक्ष्मी प्यारे ने कहा, आप बीजीएम किसी और से करवाइए। फिल्म में दोनों संगीतकार जोड़ियों को प्रॉपर क्रेडिट दिया गया। फिल्म बहुत बड़े स्केल पर बनाई गई। क्लाइमैक्स बहुत बड़े स्केल पर शूट किया गया। फिल्म के मेन क्रेडिट्स थे निर्माता रंजीत विर्क, स्क्रीन प्ले नवेंदु घोष, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, स्टोरी डायलॉग्स डायरेक्टर सुभाष घई। मैं भी फोन किए देता हूं। आपकी रिवॉल्वर मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुमने आज तक उसका ठंडा चेहरा देखा है, क्रोध नहीं। I say shoot yourself! 15 सेकंड बाद हम दोनों अपने रिवॉल्वर उठाएंगे। लेकिन मोहब्बत करने वाला एक पुलिस ऑफिसर है, ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि औरत आदमी के विनाश का कारण होती है। तो आप एहसान के अरेस्ट है। What's this? इसका हेलीकॉप्टर बुलेट प्रूफ है। मिट्टी में सोना ढूंढने की कोशिश कर रहे हो विक्की सेठ? काम बोलो। जिस काम से तुम यहाँ आए हो, कितना हिस्सा चाहिए? आधा तो होना चाहिए ना। फिल्म की कहानी ऐसी थी कि जिसमें गानों की जगह नहीं थी, फिर भी गाने फिट किए गए। आनंद बख्शी का लिखा, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का गाया गाना था
चल चमेली बाग में। ये गाना बहुत हिट था। बिनाका गीतमाला 1981 सालाना प्रोग्राम में इसे 16वें नंबर पर रखा गया। देखते हैं गानों की मिली जुली झलक। लड़की तुम्हारी कंवारी रह जाती, लड़की कर दी, क्रोध लोभ माया मैं तज के चल चमेली बाग में बाग खिलाऊंगा, फूलवती का गजराना पहना हो, फूलवती हाय हाय फूलवती। ओ मसीहा आया है। जब फिल्म शुरू हुई तो सुभाष घई को फिल्म से बहुत प्यार था। उनकी तरफ से ये बहुत स्पेशल फिल्म होने वाली थी। सुभाष घई ने कहा था कि आप कितना भी सोच लो, एक अच्छी फिल्म बना नहीं सकते। जब फिल्म का कुछ हिस्सा 1977 में, फिर 1978 में, फिर 1979 में, इस तरह 1980, 1981 में शूट हो रहा हो और उसमें भी आपके काम में दखल अंदाजी हो रही हो। 1981 के आते आते मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि किसी तरह फिल्म कंप्लीट हो जाए। इन बातों का असर फिल्म के परफॉर्मेंस पर पड़ता है और पड़ा भी। फिल्म जब शुरू होती है तो बहुत तेज और बहुत फोकस्ड चलती है। दर्शक बहुत एंटरटेनिंग फिल्म एक्सपेक्ट करने लगते हैं। धर्मेंद्र को एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के बॉस के रूप में देखना बहुत एक्साइटिंग लगता है। जैसे ही धर्मेंद्र का डैन टूट जाता है, उसका गैंग खत्म हो जाता है और अपने आप को छुपाने के लिए धर्मेंद्र एक साधु बन जाते हैं, जहां प्राण उनकी मदद करते हैं। फिल्म की मास अपील वहीं खत्म हो जाती है। असल में कहानी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था पर असरदार बन नहीं पाया। धर्मेंद्र और प्राण के बीच सारे सीन्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर दर्शक शुरू की फिल्म के कंपैरिजन में इन सीन्स में एंटरटेनमेंट या एक्साइटमेंट हासिल नहीं कर पाता। हजारों साल पहले वो आदमी कितना चालाक होगा जिसने ये दो शब्द बनाए, भाग्य और भगवान। जब बच्चे को नाकामयाबी मिले वो उसे अपना भाग्य समझ के अपने आप को तसल्ली देता रहे। समझते हो कि सब समझता हूँ, इससे बढ़कर इंसान की नासमझी और क्या हो सकता है। I've told you not to teach me anything. Would you care to see what I want to show you? इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी भयानक तुम्हारी जिंदगी थी उतनी ही सुंदर तुम्हारी मौत भी हो। मैंने देखा है एक मसीहा छुपा हुआ तुम्हारे अंदर। फिल्म में हर कलाकार का काम अच्छा था। धर्मेंद्र के लिए यह स्पेशल फिल्म थी। रूटीन फिल्मों से बहुत अलग तरह का रोल था। ऐसे रोल के लिए वो बहुत बेचैन रहते थे। पर जब ये फिल्म शुरू हुई तो इस फिल्म पर उतना कंसंट्रेट नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। फिर भी धर्मेंद्र का काम बहुत अच्छा था। पूरी फिल्म में वो छाए रहे। प्राण और प्रेमनाथ अपने अपने रोल में बहुत अच्छे थे। शशि कपूर, जीनत अमान, सबका काम बहुत अच्छा था। सपोर्टिंग कास्ट में बहुत लोग थे, सब ठीक थे। फिल्म लेखक निर्देशक की मर्जी से बने होती और सही समय पर रिलीज हुई होती तो फिल्म कामयाब होती और बेहतर फिल्म बनी होती। फिल्म को 95% ओपनिंग मिली थी। इंटरनेट की इंफॉर्मेशन के मुताबिक फिल्म का बजट 2 करोड़ 60 लाख के करीब था। नेट कलेक्शन 2 करोड़ 50 लाख। फिल्म फ्लॉप थी। इसके साथ ही क्रोधी के बारे में यह स्पेशल एपिसोड यहाँ पूरा होता है। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।